वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। जय गुरु। आज का विषय है युवा पीढ़ी के लिए जीवंत आदर्श की प्रयोजनीयता। इस विषय पर आप ढेर सारे वक्ताओं को सुन पाएंगे। आइए इस पार्ट 1 में आज आप सह प्रतिनिधित्व श्री शैलेंद्र कुमार शर्मा दा, चंदन श्रीवास्तव, याजक धनबाद एवं श्री उदय मिश्रा दा, याजक पटना का याजन सुन पाएंगे। तो आइए सबसे पहले शैलेंद्र शर्मा दा को सुने तथा साथ ही साथ आप सभी से निवेदन करूंगा कि इसके पार्ट 2 को अवश्य सुने। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं। आज के इस ऑनलाइन सत्संग में उपस्थित सभी भक्त वृंदों, याजक, अधर्जयों, सह प्रतिनिधिगण को मेरा हार्दिक राम जय गुरु। आज का जो ऑनलाइन सत्संग का आलोच्य विषय है वो है युवा पीढ़ी के लिए जीवंत आदर्श की क्या आवश्यकता है या क्या प्रयोजनीयता है। इस संबंध में कुछ वक्तव्य देने के लिए कहा गया है। ठाकुर जी की एक वाणी है, माता पिता श्रेष्ठ जनों में श्रद्धा भक्ति जो भी रखो ना, इष्ट अनुराग नहीं तो आएंगी नहीं संवर्धना। आज जो युवा पीढ़ी या जो यूथ जनरेशन, जनरली इनका एज जो होता है ये 20 वर्ष से लेके 30 वर्ष तक की आयु का होता है। जो थर्ड स्टेज ऑफ वुमेन है वो है चाइल्डहुड एडोलेंस स्टेज, जिसमें 12 वर्ष से लेके 19 वर्ष तक के बच्चे आते हैं। जनरली ये 12th क्लास पास कर जाते हैं। यहाँ पर वो माता पिता की छत्र छाया में रहते हैं, सानिध्य में रहते हैं। और अगर माता पिता उनके घर में सत्संग का माहौल है, आदर्श हैं, अगर उनके नीति विधि उनके बातों को मान कर चलते हैं तब तो जीवन में आगे प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन सामान्यतः ऐसा होता है कि माता पिता की बहुत सारी बातों को वो इग्नोर कर जाते हैं। इसीलिए उसके पश्चात वो बाहर कहीं कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं या रोजगार के लिए जाते हैं। इसके लिए यहीं पर हमें एक जीवंत आदर्श या दीक्षा या इनिशिएशन की आवश्यकता होती है। जीवंत आदर्श या दीक्षा या इनिशिएशन क्या है? दीक्षा दक्ष धातु से आया है। इसका मतलब होता है जो हमें जीवन में कुशलता है, कौशल है, उसको जानना। और इनिशिएशन का मतलब होता है टू गो इनटू। एक श्रेष्ठ आदर्श, एक जीवंत आदर्श रहने पर आप वो बच्चा जो है विभ्रांत नहीं होता है, प्रवृत्ति मुखी नहीं हो सकता है युवा, वो कॉन्सेंट्रिक होगा। ठाकुर जी के शब्दों में सुकेंद्रित होकर वो जीवन में कोई भी शिक्षा वो प्राप्त कर सकता है, रोजगार प्राप्त कर सकता है, जीवन में उसे सफलता मिलेगी। सुकेंद्रित होने के लिए, शिक्षा के लिए या रोजगार के क्षेत्रों में भी युवा अवस्था में जो इतने चेंजेज आते हैं माइंड में, बॉडी में, वो चेंजेस को कंट्रोल करना, कॉम्प्लेक्स और पैशन को नियंत्रित करना एक बच्चा के लिए बहुत ही दुर्लभ हो जाता है। माता पिता का लव होता है लेकिन माता पिता की इनसाइड दृष्टि नहीं होती है। वो माता पिता को आंखों से ओझल होने के बाद माता पिता उसके मंगल और कल्याण की बातों को वो ज़्यादा नहीं सोच सकते हैं, बच्चा किस दिशा में जाए नहीं बता सकते हैं। इसीलिए एक जीवंत गुरु और एक आवश्यकता महसूस होती है, जिससे जीवंत गुरु आवश्यकता क्या, गुरु दीक्षा क्या, मतलब दीक्षा ऐसा है जो जीवन में कहीं ना कहीं किसी से बंधन जो होगा उसको, वो बंधन से जीवन उसका बचेगा और बढ़ेगा और उस अपने से श्रेष्ठ, माता पिता से श्रेष्ठ गुरु ही हो सकते हैं। ठाकुर जी के पास एक दो घटना से मैं इसकी प्रयोजनीयता या आवश्यकता को जो है सिद्ध करने का प्रयास करूंगा। एक माँ आती है और बोलती है, ठाकुर जी मेरा बच्चा जो है बहुत सिनेमा देखता है, कृपा कर इस कुछ ऐसा उपाय करें कि सिनेमा देखना बंद करना। ठाकुर जी बोलते हैं मुस्कुराकर, खूब भालो सिनेमा देखना। लेकिन साथ ही साथ वो माँ जो है बड़ा चिंतित हो जाती है। उस बोलती है, ठाकुर जी बच्चा आपको, मेरा बच्चा आपको बहुत प्यार करता है, हम सोचे आपके कहने से ये सिनेमा देखना बंद कर देगा। और वो बड़ा दुखी होती है। तो ठाकुर जी बोलते हैं, देखो बच्चा, बाबू तुम सिनेमा देखना, लेकिन जो भी सिनेमा देखोगे उसकी कथा आके हमको सुनाना। अब वो बच्चा
सिनेमा तो और देखता है, बड़ा खुश हो जाता है। और प्रतिदिन वो दोपहर, ठाकुर जी बोलते हैं दोपहर समय आना, उस समय थोड़ा मेरा विश्राम का समय होता है, तुम्हारा कथा सुनेंगे। वो दोपहर के समय जाके देखे हुए सिनेमा का स्टोरी को सुनाता है। ठाकुर जी बड़ा प्रसन्न होते हैं। कुछ दिन के बाद बोलते हैं, अच्छा तुम इतना सिनेमा देख रहे हो, अब तुम जो देखते हो उसको लिखने का प्रयास करना। ठाकुर जी को चूंकि सुनाने के क्रम में पहले बहुत बुरा भी सिनेमा देखता था, लेकिन चूंकि ठाकुर जी वो सा सिनेमा नहीं सुनेंगे, वो मन में अच्छा अच्छा सिनेमा देखने लगा और ठाकुर जी को सुनाने लगा। कुछ दिन बाद जब ठाकुर जी कहते हैं उसको लिख कर लाने का प्रयास करना, तो वो और उसका सिनेमा धीरे धीरे देखना कम हो जाता है और वो लिख कर ठाकुर जी को ले जाकर देता है। बहुत दिन के बाद ठाकुर जी कहते हैं, अच्छा इतना तुम सिनेमा देखे, इतना लिख के दिखाए, और तुम अपने बारे में अपनी आत्मकथा, अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख सकते हो। ठाकुर जी से बोलता है कि ठाकुर जी हम चेष्टा करेंगे, और वो बच्चा अपनी ऑटोबायोग्राफी लिख के ठाकुर जी के पास दे देता है। बहुत दिन के बाद बम्बे से कोई फिल्म के प्रोड्यूसर डायरेक्टर आते हैं, ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं, और ठाकुर जी को प्रणाम करने के पश्चात वो ठाकुर जी बोलते हैं, देखिए तो मेरे पास कुछ फिल्म का स्टोरी है, कुछ कथा है, क्या इससे सिनेमा बन सकता है। ठाकुर जी का वो बच्चा का ऑटोबायोग्राफी दिखाया जाता है। उसको पढ़ते हैं डायरेक्टर साहब, बोलते हैं खूब भालो, बहुत अच्छा, इससे तो खूब ठाकुर जी बहुत अच्छा स्टोरी बन सकता है। तब ठाकुर जी बोलते हैं, एक 12 साल का बच्चा ने ये स्टोरी को लिखा। बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है, ये कैसे संभव है। ये संभव है ठाकुर जी के प्रति उस बच्चे का जो लव है, उसके उसके चलते। इसीलिए जो है, हम जाने अनजाने बच्चे का भविष्य नहीं जानते, वो किस दिशा में कहाँ क्या कर सकता है, नहीं कर सकता है, लेकिन जीवंत आदर्श से युक्त होने पर उसको एक दिशा मिल जाती है। वो अज्ञानता, प्रवृत्ति परायणता और जो मृत्यु के पर चलते रहता है, और जीवंत आदर्श से युक्त होने के पश्चात वो ज्ञान और वो प्रवृत्ति नहीं मुखी होकर नहीं, सुकेंद्रित चलन से, और वो अमृत का यात्री हो जाता है। दूसरी एक कथा है, ठाकुर जी के आश्रम में कोई एक बच्चा जो है, थोड़ा बड़ा उम्र का व्यक्ति जो है, थोड़ा वो कुछ बुरा कार्य किया था। आश्रम के लोग उसको मारने के लिए, आश्रम से निकालने के लिए प्रयास करने लगे, लेकिन किसी तरह ये बात ठाकुर जी के कानों में गई। ठाकुर जी ने मना कर दिया, देखो तुम लोग ऐसा कोई कृत्य व्यवहार कार्य नहीं करोगे जिससे वो उसको आश्रम से बाहर जाना पड़े। वो व्यक्ति, वो आश्रम के लोग मारने का विचार, भगाने का विचार त्याग दिए, और वो जो व्यक्ति था वो ठाकुर जी से बच के चलता था ताकि ठाकुर जी देख न लें। काफ़ी भयभीत हो गया था। एक दिन वो छुप के जा रहा था, ठाकुर जी की दृष्टि पड़ गई, बोले सोना, ओ बाबू इधर आओ। ठाकुर जी के पास जाता है, बोलते हैं कि देखो तुम में बहुत अच्छा गुण है, अच्छा तुम कहाँ तक पढ़ाई लिखाई किए हो। व्यक्ति बोलता है, मैं 8वां तक ठाकुर जी पढ़े। बोले बस इतना ही काफ़ी है, तुम ज्योतिषी सीखो, एस्ट्रोलॉजिस्ट सीखो। ठाकुर जी, मैं तुम्हें पुस्तक की व्यवस्था कर दूंगा, और ये पुस्तक को पढ़कर तुम ज्योतिषी सीखो। बोलता है ठीक है। पुस्तक की व्यवस्था कर दी गई, और बोले कि देखो जो कोई समस्या आएगी दोपहर के समय आकर तुम इसमें पूछ लेना, कैसे पढ़ना है क्या है, उस चीज़ों को हम बता देंगे। वो व्यक्ति दोपहर के समय आकर ठाकुर जी से सीख कर और वो ज्योतिष सीखने लगा। बहुत दिन के बाद कोई प्रसिद्ध व्यक्ति ठाकुर जी को आके प्रणाम करते हैं, और बहुत देश विदेश से वो अपना टिप्पण कुंडली बनवा के लाते हैं, ठाकुर जी को दिखाते हैं। ठाकुर जी उस व्यक्ति के पास भेज देते हैं। कुंडली देखकर उनका फेस रीडिंग, पाम रीडिंग करके बहुत सारी चीज़ वो जो व्यक्ति उनको बताता है। बड़ा आश्चर्यचकित होते हैं, ठाकुर जी को आके पुनः प्रणाम करते हैं। बोले ठाकुर जी, इतना जगह देश विदेश में मैं अच्छे अच्छे ज्योतिषाचार्य से मिला, सभी लोगों ने बताया ही, इसने भी वो बात बताया, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें बताई जो और लोगों ने नहीं बताया। ठाकुर जी बहुत खुश और प्रसन्न होते हैं। एक बच्चा, एक युवा के अंदर बहुत ही असीम अनंत संभावना है। ठाकुर जी कहते थे, चिल्ड्रन आर द heavens ऑन द अर्थ। बहुत ही सुंदर है, लेकिन उसकी सही दिशा देने की जरूरत है। सही डायरेक्शन में अगर वो बच्चा चलेगा तो निश्चित ही, युवा चलेंगे तो निश्चित ही वो आनंद को, वो सफलता को प्राप्त करेंगे। इसके लिए एक जीवंत आदर्श, एक की प्रयोजनता हर के जीवन में है। हमारी जो शिक्षा पद्धति है केवल डिग्री और नौकरी पाने का साधन रह गया है। ये भी जरूरी है कुछ डिग्री लेना। ठाकुर जी कहते हैं ज्ञान के लिए कुछ अविद्या भी, विद्या को जानने के लिए पढ़ना पड़ता है, लेकिन केवल डिग्री और केवल नौकरी से ही मनुष्य की
शांति, आनंद, खुशहाली नहीं प्राप्त हो सकती है। आज के इस दुर्दिन समय में, भयावह परिस्थिति में हर एक युवा को चाहिए कि वो एक जीवंत आदर्श से युक्त होकर अपना जीवन को सफल, सुंदर, सुखमय बना। धन्यवाद। जय गुरु। परम प्रेम में श्री ठाकुर के चरणों में प्रणाम। परमाध्या जगत जननी श्री श्री बर्मा के चरणों में प्रणाम। परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा के चरणों में प्रणाम। परम पूज्यपाद आचार्य देव श्री श्री दादा के चरणों में प्रणाम। सत्संगी वृंद के सभी गुरु भाइयों, माताओं को मेरा प्रणाम तथा जय गुरु। इस लॉकडाउन में सत्संगी वृंद का ऑनलाइन सत्संग का आज 38वां दिन है। इस सफलता के लिए मैं मनीष जी को तथा इस ग्रुप के सभी सदस्यों को बधाई देता हूँ। आज के सत्संग का विषय है युवा पीढ़ी के लिए जीवंत आदर्श की प्रयोजनीयता। युवा अवस्था जीवन का एक समय नहीं, बल्कि इट इज़ द स्टेट ऑफ माइंड, जिसमें वह स्वयं को महसूस करे इनर्जेटिक, इमोशनल, बोल्ड एंड ब्रेव, कॉन्फिडेंट एंड क्रिएटिव, जो हमेशा पॉजिटिव हो, कोई भय ना हो फेल होने का। यूथ के इस स्पिरिट को एक आश्रय की ज़रूरत है, एक लॉन्चिंग पैड की आवश्यकता है, और वह जो उसकी गति को नियंत्रण कर सके खुद के लिए और सामूहिक विकास के लिए। हमारा देश एक देश है जहाँ कि 65% पॉपुलेशन यूथ है। कोई संदेह नहीं कि ये गोल्डन फेज़ है जो यूथ एनर्जी को लेकर समाज में एक सुंदर परिवर्तन लाया जा सकता है। इस समय युवा पीढ़ी को एक इंस्पिरेशन और एक गाइड की ज़रूरत है, जो उसकी इस यूथफुल स्पिरिट को लेकर जीवन वर्धन में लगा सके, अपने और मानवता के विकास में। अगर ऐसा ना हो तो ये अपॉर्चुनिटी किसी नाली में बह जाएगी या कोई विनाश की ओर ले जाएगी। आज की इस युवा पीढ़ी के लिए बहुत सारी चुनौती हैं, जैसे खुद का प्रोफेशनल कैरियर संवारना, नौकरियों की कमी, वर्क प्रेशर आदि। जीवन में सफलता नहीं प्राप्त करते हैं तो एक्यूट साइकियाट्रिक समस्या के शिकार हो जाते हैं, जैसे इनसिक्योरिटी, प्रॉब्लम ऑफ इंसोमैनिया, लेक ऑफ कम्युनिकेशंस विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स, लेक ऑफ कॉन्फिडेंस, जिसमें कुछ सुसाइड के लिए भी तैयार हो जाते हैं। ये सारी समस्याएं हैं जिसे आज की युवा पीढ़ी फेस कर रही है। बाहरी चुनौती बहुत हैं, उसके साथ साथ आंतरिक चुनौती भी हैं, जैसे सेंस ऑफ इनटॉलरेंस, सेल्फिशनेस, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, टेंशन, रेस्टलेसनेस, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, इमोशनल ब्रेकडाउन एक्सेट्रा। मुझे एक साधु और एक युवक की वार्ता याद आ रही है। मैं आप सबसे इस वार्ता को शेयर करना चाहता हूँ। साधु एक युवक से पूछता है, तुम क्या करते हो? युवक कहता है, मैं पढ़ाई करता हूँ। फिर साधु पूछता है, तुम क्यों पढ़ाई करते हो? युवक कहता है, मैं विद्या और ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ। फिर साधु पूछते हैं, तुम विद्या ज्ञान क्यों प्राप्त करना चाहते हो? युवक कहता है, मैं इस विद्या ज्ञान से सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहता हूँ। फिर साधु पूछते हैं, सर्टिफिकेट क्यों प्राप्त करना चाहते हो? युवक बोलता है, नौकरी प्राप्त करने के लिए। फिर साधु कहते हैं, नौकरी प्राप्त क्यों करना चाहते हो? युवक कहते हैं, मैं एक अच्छा जीवन जीने के लिए मुझे एक अच्छी नौकरी की ज़रूरत है। साधु फिर कहते हैं, अच्छा जीवन जीना क्यों चाहते हो? तब युवक कहते हैं, और वो कंफ्यूज और अपसेट हो जाता है और कोई सही उत्तर नहीं दे पाता। फिर युवक कहता है साधु से, आप क्यों मुझे ऐसे कंफ्यूज कर रहे हैं? मैं मरना नहीं चाहता, इसलिए जीना चाहता हूँ। मैं जी रहा हूँ क्योंकि मैं सुसाइड नहीं करना चाहता। सुसाइड करना एक बड़ा पाप है, इसलिए मैं जीना चाहता हूँ। तब साधु बहुत प्रेम, विनम्रता से कहते हैं, जीवन ऐसे मरना नहीं है, इसमें एक पर्पस है, एक मीनिंग है जीने का, और ये पर्पस है दूसरों के लिए जीना। ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं, वी आर सेक फॉर अदर्स। इस जीवन को सार्थकता देने के लिए हमें उच्च और महान गुरु की आवश्यकता है। एक ऐसे गुरु जो हमारे व्यक्तिगत, दाम्पत्य, सामाजिक और राष्ट्र जीवन को सुंदर में परिवर्तन करने का रास्ता दिखा सके, जो संपूर्ण मानव को गाइड कर सके, सबको एक सूत्र में बांध सके। आज हम सब अनुभव करते हैं
पुरुषोत्तम प्रेम में श्री ठाकुर को पाकर हम सभी विश्ववासी अलग अलग कास्ट एंड क्रीड एंड रिलीजन रहते हुए भी गुरु भाई के सूत्र में बंधे हुए हैं, जिनके प्रदत्त मंत्र का जप ध्यान कर हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेंट्रिक और पॉजिटिव बन रहे हैं। मुझे एक और घटना याद आ रही है। डॉक्टर DS कोठारी उस समय के चेयरमैन ऑफ ग्रांड कमीशन थे। वह श्री ठाकुर के पास आए थे और श्री ठाकुर से पूछे थे, आजकल छात्रों में डिसिप्लिन का बहुत अभाव देखा जाता है। तब श्री ठाकुर कहें, डिसिप्लिन का रूट वर्ड है डिसाइपल। डिसाइपल हु फॉलोज द डिसिप्लिन ऑफ आचार्य। आचार्य वो हैं जिनकी सोच, बातें और कर्म परफेक्टली कोऑर्डिनेटेड हो। तब ठाकुर DS कोठारी से पूछते हैं, क्या आपके पास ऐसे आचार्य हैं? ऐसे आचार्य केंद्रिक शिक्षा से ही डिसिप्लिन आएगी। श्री ठाकुर इंडिविजुअल रिफॉर्मेशन पर जोर देते थे और एक फिलोसोफर भी कहें, वन हु रिफॉर्म्ड हिमसेल्फ ही हैज डन ग्रेट टुवर्ड सोसाइटी। हम समाज को नहीं बदल सकते पर खुद को बदल सकते हैं। जैसे हम समुद्र का रंग परिवर्तन नहीं कर सकते, पर अगर हम समुद्र के पानी को एक छोटे से बकेट में लेकर कर सकते हैं, उसी तरह व्यक्तिगत जीवन के सुधार से ही समाज में परिवर्तन आएगा। हम जब व्यक्तिगत वैशिष्ट्य को लेकर आदर्श का अनुसरण करते हैं तो एक निर्विशेष विशेषत्व की ओर अग्रसर होते हैं। आत्मसंयम नहीं है, वह भोग की वस्तु पाते ही उसमें अपने आप को वो खो बैठता है। जिसका निजत्व कायम नहीं, वह अपने आप को खो चुका है, वह भोग कैसे कर सकेगा। जैसे हम सभी जब एक वृत्त को खींचते हैं तो हमें एक केंद्र की आवश्यकता होती है। बिना केंद्र के हम कंपास को बिना सेट किए एक सुंदर आकृति का वृत्त नहीं खींच सकते। हमें एक केंद्र की आवश्यकता है। श्री ठाकुर कहते हैं, यदि केंद्र बिंदु ठीक रहे तो परिधि चाहे जितनी ही क्यों ना बढ़े, पथ को पहचानने में कोई गलती नहीं होगी। हमारा आचरण उन्माद गमन नहीं होगा। और मैं एक उदाहरण से कहना चाहता हूँ, सोलर सिस्टम, हम सभी देखें कि सोलर सिस्टम में सन सेंटर में रहते हुए सारे ग्रह उपग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उस सन के उपस्थिति से ही एक ग्रेविटेशनल फोर्स जनरेट होता है सारे ग्रह के बीच, और वो फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स उस सर्कुलर मोशन के लिए ज़रूरी होता है। अगर वो वहाँ पर सेंटर पर अगर सन नहीं हो तो वो फोर्स जनरेट नहीं होगा। उस तरह हम सब के जीवन में एक सूर्य का जरूरी है। वो आदर्श सूर्य जिनके केंद्र में रहकर वो हमारे जीवन को एक सुंदर आकृति दे सके, एक सुंदर पाथ ऑफ ट्रैजेक्टरी दे सके। आगे से ठाकुर कहते हैं, ये जो षड रिपु हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह मात्सर्य, ये षड रिपु जिसके काबू में नहीं है उसका शरीर मन उतना ही निश्चित रूप से गड़बड़ रहता है। जिसका यौन जीवन जितना अनएडजस्टेड है उसका संपूर्ण जीवन उतना ही विशृंखल होता है। ठाकुर कहते हैं, मैं तो समझता हूँ कि और दूसरी प्रवृत्तियाँ काम की ही विभिन्न डालियाँ हैं। मनुष्य की आदर्श निष्ठा और दाम्पत्य जीवन, यदि ये दो दिशा ठीक रहे तो वो इन प्रवृत्तियों से बहुत बच सकता है। मैं अंत में कहना चाहता हूँ, जीवन में हम सबको आदर्श की आवश्यकता है। आज की इस युवा पीढ़ी को एक सुंदर आदर्श कर जो इस युवा पीढ़ी को इंस्पायर कर एक सुंदर पथ दिखा सके। मैं अंत में कुछ वाक्य कह के ही अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। जय गुरु। श्रद्धेय ऋत्विकगण या अधर्युगण, याजकगण, माँ एवं दादा, आप सभी को मेरा श्रद्धा, प्रीति एवं जय गुरु। ऑनलाइन सत्संग के माध्यम से
विषयवार हम लोग श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की भावधारा की चर्चा कर रहे हैं। आज का जो विषय रखा गया है, युवा पीढ़ी के लिए जीवंत आदर्श की प्रयोजनीयता, यह विषय बहुत ही विस्तृत है और इस विषय के हर एक पहलू पर चर्चा करना बहुत ही कठिन है। मैं कोशिश करूँगा कि इसके हर एक पहलू को टच करूं, ताकि इस विषय वस्तु के विशालता को मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकूं। मानव जीवन बहुत ही महत्वपूर्ण और अमूल्य है, ये सभी जानते हैं। और इस बहुमूल्य जीवन को सार्थक और निरर्थक बनाना, ये मनुष्य पर ही निर्भर करता है। और जिस उम्र की दहलीज की बात की जा रही है युवा पीढ़ी की, ये वही उम्र है जिस उम्र में हम जाकर अपने जीवन को एक दिशा दे सकते हैं, जिसके बाद हम अंत समय में कह सकते हैं और लोग कहते हैं उसके विषय में कि इसका जीवन सार्थक हुआ या इसका जीवन निरर्थक हुआ। वैसे विधाता इष्ट धराधाम पर आते हैं, आज श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी के रूप में आए हैं। ये इनका नाम विधाता है, अर्थात विधि के ये ज्ञाता हैं। इन्होंने विधि को बताया है कि किस तरह से मनुष्य चले तो उसका जीवन कल्याण के रास्ते पर चल सकता है। इन्होंने स्पष्टतः कहा है कि नीति किसी को बाध्य नहीं करती, नीति या नियम किसी को बाध्य नहीं करता कि तुम चलो, लेकिन अगर हम उस नियम पर चलते हैं तो उसका लाभ हमें अवश्य मिलता है। वैसे तो बाल्यावस्था से ही वो सारे अभ्यास करने होंगे जो परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर बताए हैं, लेकिन उन अभ्यासों को अभ्यस्त करवाने का जो कार्य है वह माता पिता और अन्य जो बड़े भाई बहन हैं उनकी होती है कि वो उस पथ पर चलने के लिए प्रेरित करें और वो वैसे ही अभ्यास को जीवन में, बच्चे के जीवन में लाने का प्रयास करें जिससे उसका जीवन सुखी हो। उसके बाद का जो बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था आता है, उसमें भी बहुत हम मुखर नहीं हो पाते हैं। हम समाज और पारिपार्श्विक में उतने हमको लोग जानते नहीं हैं। हमको जानते हैं तो हमारे अगल बगल के लोग और हमारे माता पिता के नाम से ही हमारा पहचान बनता है। लेकिन जब हम युवा पीढ़ी में जाते हैं तो प्रकृति बहुत सारी चीज़ों को एक साथ यूँ कहीं कि लुटा करके दे देता है। जैसे युवाओं में अदम्य उत्साह, किसी कार्य को पूरा करने का उसमें एक जज्बा होता है, प्रखर तर्क शक्ति होती है, उसमें एक मैच्योरिटी होता है, किसी चीज़ को समझने की एक शक्ति होती है, शारीरिक बल होता है और जिस वक्त जिस कार्य में लगा दें उसको पूर्ण करने का एक अदम्य उत्साह भरा रहता है, जीवन उमंगों से भरा रहता है। यह वही समय है जिस समय पर हमें अनंत प्रकार के निर्णय लेने होते हैं
जो हमारे जीवन को अग्रेतर आगे बढ़ा सकता है या जीवन भर हमें पछताने के लिए छोड़ सकता है, क्योंकि यह वही उम्र है जब हम शिक्षा के कार्य को पूर्ण करते हैं जीवन में, या शिक्षा अंतिम अवस्था में रहती है। हम शिक्षा ग्रहण करते करते उस अवस्था में पहुंच जाते हैं कि जब कहीं ना कहीं हमको अपने शिक्षा को पूर्ण कर करके एक डिग्री जो हम जीवन में लेते हैं, जो उपाधि लेना चाहते हैं स्नातक या स्नातकोत्तर की या MBA या अन्य प्रकार की जो डिग्रियां आज हैं, प्रोफेशनल हों या वोकेशनल हों या ट्रेडिशनल हों, हम अपने उद्देश्य के हिसाब से लेते हैं। और इन डिग्रियों को लेने में भी हमें आदर्श के हिसाब से अगर हमारा जीवन चलन पढ़ाई लिखाई अगर होता है तो वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए निर्णय होगा, क्योंकि हमारी शिक्षा अगर वैशिष्ट्यगत होती है, अगर हम उसे वैशिष्ट के हिसाब से अपने जीवन में उसी कार्य को कर करके आहरण करते हैं, तो मेरा जो उस कार्य करने की इफ़िशियंसी होगी, क्षमता होगी, वह दूना होगा और उससे समाज को भी बहुत लाभ होगा। तो एक तरफ शिक्षा का जो अंतिम पड़ाव होता है, उस समय हम अंतिम डिग्री, अंतिम उपाधि को प्राप्त करते हैं। दूसरी तरफ हम अपने जीवन को शुरू करने के लिए कोई स्वरोजगार हो, रोजगार हो या अनन्य प्रकार के कार्यों में अपने को संलिप्त करना चाहते हैं, जिससे कि हम जीवन में कुछ आहरण कर सकें, कमा सकें। और शिक्षा का अर्थ भी यही है कि हम जो आज तक पढ़ाई किए हैं, जो सीखे हैं, उसके माध्यम से सेवा दे करके और हम आहरण कर सकें, और उस आहरण के द्वारा हम अपने आदर्श, इष्ट, स्वयं का और अपने परिवार का भरण और पूर्ण कर सकें। तो ये दोनों जो निर्णय होते हैं वो आदर्शमुखी होना चाहिए, तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। एक मैं आपको, हालांकि ये बाल्यावस्था की घटना है, और मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा कि एक माँ श्री ठाकुर के पास जाती है और बोलती है कि ठाकुर, मेरा बच्चा सिनेमा बहुत ज़्यादा देखता है। माँ परेशान है कि ये बच्चा पढ़ाई नहीं करता है, ज़्यादा सिनेमा देखता है, इसका लाइफ चौपट हो जाएगा, क्योंकि अगर शिक्षा ग्रहण नहीं करता है तो उसका जीवन ही समाप्त हो जाएगा, जीवन में कुछ बचेगा ही नहीं। क्योंकि शिक्षा का मतलब ही हम जानते हैं कि ये कहीं ना कहीं हमको एक जीवन में प्रकाश भर देता है, जीवन में एक उत्साह भर देता है, जिससे कि हम आगे के जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। माँ परेशान है, श्री ठाकुर के पास अपने बच्चों को ले जाती है कि ठाकुर, ये बच्चा आपसे बहुत प्यार करता है, अगर आप कहें तो ये सिनेमा देखना छोड़ देगा और अपना पढ़ाई करेगा। ठाकुर गुरु ही नहीं, वे दृष्टा पुरुष हैं, स्वयं पुरुषोत्तम हैं, गुरु रूप में आए हैं। वे जानते हैं हमारे इनर क्वालिटी को, हमारे वो जानते हैं वैशिष्ट्यगत गुणों को। इसलिए उस बच्चे को यह नहीं कहते कि किताब कॉपी खोल करके जाओ पढ़ाई करना, सिनेमा मत देखना। वे कहते हैं सिनेमा देखते हो तो अच्छा है, सिनेमा देखना, और उसमें क्या क्या देखे उसके बारे में, उसकी कहानी को हमको आकर के बताना। कुछ दिनों तक बच्चा सिनेमा देखता है, लेकिन वैसे सिनेमा को नहीं देखता जिसमें मन मचल जाने वाली सीन दिया गया हो, क्योंकि ठाकुर को उस सिनेमा के बारे में बताना होगा। उसके बहुत सारे बद अभ्यास इस कारण ही छूट गए कि उसको इसके बारे में ठाकुर को बताना है। इसी तरह से कुछ दिन चला। ठाकुर उस बच्चे से एक दिन बोलते हैं कि मेरे पास समय बहुत कम होता है, बहुत लोग आकर के बातचीत करते हैं, ऐसा करो
उस जो देखते हो उसको लिख करके ला करके दे दो, जब समय मिलेगा मैं उसको पढ़ लूँगा। वो बच्चा अब सिनेमा एक देखता है, उसके बारे में फिर एक एक चीज़ को लिखता है, उसके बाद फिर सिनेमा देखता है। यानी धीरे धीरे उसका सिनेमा देखने का जो समय था वह घट गया और वो लिखना भी शुरू कर दिया। और इस तरह सिनेमा लिख करके और ठाकुर के पास दे देता था। एक दिन ठाकुर बोलते हैं उस बच्चे से कि तुम इतने सिनेमा देख गए, इतने सिनेमा के बारे में तुम लिख दिए, क्या तुम स्वयं कुछ कोई नया सिनेमा नहीं लिख सकते हो? और वो बच्चा जाता है ठाकुर से प्रेरणा पा करके और वो सिनेमा लिखना शुरू कर देता है। सिनेमा पूरा होने पर ठाकुर को आकर के देता है। वो कुछ लोग आए होते हैं सिनेमा कार्य में, जो संलग्न हैं, सिनेमा के काम करते हैं, फिल्में बनाते हैं, डायरेक्टर वगैरह। वो जो लिखा हुआ पूरा स्क्रिप्ट होता है सिनेमा का, वो उस डायरेक्टर को ठाकुर देते हैं और बोलते हैं कि क्या यह सिनेमा अच्छा है? वो बोलते हैं कि तो बहुत ही अच्छा सिनेमा लिखा गया है, इस फिल्म पर, इस स्क्रिप्ट पर बहुत अच्छा फिल्म बन सकता है। तो ये होते हैं हमारे परम प्रिय, ये होते हैं हमारे परम पुरुष जो हमारे इनर क्वालिटी को बताते हैं और इस तरह से उसके कार्य में उसे इन्वॉल्व करा देते हैं, उसको लगा देते हैं ताकि मेरा वैशिष्टगत जो गुण है वो निकल कर के बाहर आ जाए। अगर हम इस तरह से करते हैं तो मेरा रोज़गार से लेकर के शिक्षा भी अच्छी होगी, रोज़गार भी अच्छा होगा और जो महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमारे जीवन को लीड करता है और ठाकुर भी उस पर बहुत बल दिए हैं, वह है विवाह। विवाह, ठाकुर जी बोलते हैं विवाह को कभी भी खिलौना मत समझना, ये युवा पीढ़ी में ही हम विवाह कर सकते हैं। विवाह ये बाल्यावस्था में नहीं हो सकता और ये वृद्धावस्था या प्रौढ़ावस्था में विवाह नहीं होता है, विवाह होता है युवावस्था में। और विवाह बहुत बड़ी चीज़ है। अगर इस पर थोड़ा सा भी मेरा मन इधर उधर होता है, अगर हम विवाह सही नीति और नियम के हिसाब से, जो विवाह विदायना का जो नियम है, विवाह का जो विधि है, किस तरह के लड़के किस तरह की लड़की से विवाह करें तो अच्छा होगा, अगर उसे छोड़कर हम समाज में तरह तरह के विकृत जो भ्रांतिपूर्ण बातें हो रही हैं, जो चलन प्रस्तुत हो रहा है, अगर उसके हिसाब से विवाह करते हैं तो मेरा जीवन पूरा ही, चाहे हम पढ़ाई कितना भी अच्छा किए न क्यों हों, हमारा जीवन ही खत्म हो जाएगा। क्योंकि ऐसी घटनाएं हम लोग सुने हैं कि पत्नी के कारण कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक है सुसाइड कर लेता है, पागल हो जाता है। ये हर फील्ड में होता है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो घर के कलह के कारण ऐसा होता है। अगर अच्छी पत्नी आती है तो जीवन को और सुंदर बना सकती है और ये सिर्फ विवाह पर निर्भर करता है। और विवाह के उपरांत जो संतान संतति आते हैं वो भी युवावस्था की ही बातें हैं। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हम शिक्षा लेते हैं कि अंतिम पड़ाव में होते हैं, रोजगार शुरू करते हैं, अपना कैरियर आरंभ करते हैं, विवाह करते हैं, संतान संतति, क्योंकि अच्छे लोग जन्म लेते हैं, अच्छे लोग बनते नहीं हैं। तो अच्छे जो सोल हैं वो कैसे आ पाएंगे? एक अच्छे माता पिता से ही वो आ पाएंगे और वो सिर्फ और सिर्फ विवाह पर ही निर्भर करता है। तो ये सारे जितने भी महत्वपूर्ण, जीवन के जितने भी महत्वपूर्ण कार्य हैं, वो सारे के सारे जो कार्य होते हैं ये युवा पीढ़ी में होते हैं। अगर हम आदर्श विहीन होकर के अपने वृत्ति प्रवृत्ति के हिसाब से ये सब कार्य करेंगे तो मेरा जीवन निश्चित रूप से निष्फल होगा। इसलिए एक जीवंत आदर्श का होना और उनके हिसाब से चलना ही हमारे जीवन को सार्थक कर सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को परम प्रेम में शिष्य ठाकुर के चरणों में शुभकामना विनती करता हूँ। आप सभी को जय गुरु।